अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 लोगों की कुर्बानी नहीं होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर को पसंद नहीं। इन दिनों में यह काम सब नेकियों से बढ़कर है और कुर्बानी करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहां कबूल हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा ने पूछा, दरियाफ्त किया या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या है? मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। यह सुनकर सहाबा इकराम ने मजीद पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर उस पर हमें अजर सवाब कितना मिलेगा? उस पर हमें नेकियां कितनी मिलेगी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर के हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। इसलिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने बाल होंगे, हिसाबो किताब तुम खुद लगा लेना। हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। एक एक बाल के बराबर एक एक नेकी मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, बेटी फातिमा, उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। यह सुनकर सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने वजह पूछी, बाबा हुजूर, इसमें हिकमत कौन सी छुपी हुई है? मैं क्यों जानवर के पास रहूं? क्यों जानवर के बिल्कुल करीब रहूं? यह सुनकर के मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से फरमाया, वो इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। ये जो जानवर तुम्हारे नाम का जबाह किया जा रहा है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरेगा, उसके गिरने के साथ ही अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज के इस दौर में हर बंदे का अपना अकीदा है, हर बंदे का अपना एक मसलक है। मैं अपने मसलक के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक पूछता हूं, फातिमा जहरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा पर गुनाह का कोई धब्बा था जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। मेरे अकीदे के मुताबिक बात करना चाहता हूं कि इसमें भी एक हिकमत छुपी हुई है। वह हिकमत कौन सी है? वह हिकमत यह है कि मेरे नबी कायनात के नबियों के नबी, बादशाहों के बादशाह, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा मकाम रखने वाले, इतना बड़ा मर्तबा रखने वाले, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा रखने वाली शख्सियत यह जुमला बोलकर खुद को अल्लाह के सामने आजिज पेश कर रहे हैं कि मालिक, मैं आजिज हूं। तेरी बारगाह के सामने मेरी औलाद भी तेरी बारगाह के सामने आजिज है। खुद को अल्लाह के हुजूर आजिज पेश कर रहे हैं। औलाद गुनाहों से पाक है, गुनाह का एक धब्बा भी नहीं है, कयामत तक नहीं आएगा। अब दूसरी हिकमत जो सामने आ रही है, यह सुनते ही सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा हुजूर, क्या यह फजीलत सिर्फ अहले बैत के लिए है या तमाम मुसलमानों के लिए है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह फजीलत तमाम मुसलमानों के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहिबे इस्तिताअत होने के बावजूद भी, कुर्बानी करने की गुंजाइश रखने के बावजूद भी, अगर वह कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी अगर वह कुर्बानी नहीं करता तो वह हमारी ईदगाह में ना आए। हजरत इमाम जाफर सादिक रदील्लाहु ताला अन्हो लोगों को वाज नसीहत फरमा रहे थे, दर से कुरान दे रहे थे, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान कर रहे थे। इतने में आपने फरमाया, लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है। दुनिया में रहने वाले हर एक गुनाहगार, बदकार, सियाहकार का भी कुर्बानी अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा लेता है। मगर सुनो, दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे रहते हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है और ना ही नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत, आखिर वह बदकिस्मत लोग कौन कौन से वह 3 बदबख्त लोग हैं? कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? आप भी दिल के कानों से सुने। आखिर वह 3 बदकिस्मत लोग कौन हैं? फरमाया, नंबर 1, शर्क करने वाला। अल्लाहु अकबर।
शर्क करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता। ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना ही कुर्बानी कबूल होती है। शर्क क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का दरवाजा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, खैरात मांगना, मुश्किलात का हल मांगना, यह होता है शर्क। ऐसा करने वाले लोग बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि इन नादान लोगों को पता भी नहीं कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा शर्क से बचना, अरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिए जाए, फिर भी शर्क ना करना। शर्क करोगे तो याद रखना तुम लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। आपको पता है कि एक इंसान जब जिना करता है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।